बात अमरीकी कांग्रेस की करते हैं, उनकी तरफ से जो करारदाद मंजूर हुई, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब आज ख्वाजा आसिफ साहब का मैंने उस करारदाद पे रद्द अमल देखा। वो करारदाद अक्सरियती राय से मंजूर हुई। उस करारदाद में पाकिस्तान के इलेक्शन पर सवालिया निशान लगा दिया गया। पाकिस्तान में हकूक़ इंसानी की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर सवालिया निशान लगा दिया गया। ये सारी चीज़ें, ये ख्वाजा आसिफ साहब जिस वक्त ये बयान दे रहे हैं, ये कोई 2001 की बात नहीं है, 2002 की बात नहीं है, ये कुछ अर्सा कबल की बात है। तो क्या ख्वाजा साहब उस वक्त यहूदी लॉबी अमेरिका में नहीं थी? क्या उस वक्त इसराइल के हमायती अमेरिका में नहीं थे? क्या अमेरिका उस वक्त फ़लस्तीन की हमायत कर रहा था? क्या अमेरिका उस वक्त कश्मीरियों की हमायत कर रहा था? क्या अमेरिका उस वक्त उन मज़लूम मुसलमानों की हमायत कर रहा था जिन पर जुल्म हो रहे थे? आपने ही कहा, बल्कि आपने हमें गुलामी की दलदल में फेंक दिया ये बात कह के कि अगर अमेरिका हमारी मदद ना करे, अगर अमेरिका ये ऑक्सीजन ख़त्म कर दे तो हम तो मर जाए। और आज जब वहाँ से ये बात आती है, जब अमेरिकन कांग्रेस से ये बात आती है कि पाकिस्तान पर इंतखाबात ठीक नहीं हुए, जब उनकी करारदाद पास होती है तो आप कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, फ़लाँ कहते हैं, वज़ारत ख़ारजा से भी चले जाए। अब आपके ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, अब आपके ताल्लुकात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सैफर पर तो चीख के मर गए आप सारे कि इमरान खान ने ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये किस तरह कर दिया, इससे तो हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए। आपके प्रोसिक्यूशन से लेकर हर शख्स ने ये बात की। अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं? यासर साहब इनका भी यही हाल है। ये जब अपने पे कोई चीज़ आती है तो जनाब ये इनसे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं होता। ख्वाजा आसिफ का वो बयान अगर बार बार ख्वाजा आसिफ साहब को भेजा जाए तो ख्वाजा साहब को महसूस हो कि ख्वाजा साहब ने उस वक्त क्या कहा था और आज क्या कहा है। क्या आज ताल्लुकात ख़राब नहीं हो रहे? क्या आज ताल्लुकात को नहीं देखा जा रहा? आपको हर चीज़ साइफर पे आपको नज़र आ गया ताल्लुकात, आपको बाकी मामलात पे नज़र आ गया ताल्लुकात। आपने पाकिस्तान को ऑक्सीजन भी लगवा दी, आपने वेंटिलेटर पर भी लिटा दिया, सारा कुछ कर दिया। जय यार, हम एक एटमी कुव्वत है, अल्लाह के फजलो करम से हम लड़ सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम स्टैंड ले सकते हैं। हम अपने पेट पर पत्थर बांध चुके हैं हुक्मरानों के अलावा, सियासतदानों के अलावा, तो आप फिर भी हमें ये कहते हैं। तो यासर साहब, आज की इस करारदाद के बाद तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंतखाबात पर सवालिया निशान था। अब वो सवालिया निशान नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के इंतखाबात इतने मशकूक हो गए हैं कि ये वाहिद इंतखाबात हैं जिसमें इतनी ज़्यादा पटिशन्स, जिसमें इतने ज़्यादा क्वाइफ, जिसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें, जिसमें बैनुल-अक़वामी ताकतें, बैनुल-अक़वामी कुव्वतें खुद कह रही हैं, यहाँ पर आए हुए गैर मुल्की मुबस्सरीन खुद कह रहे थे कि जनाब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता जो हम देख के आ गए हैं। इससे तो बहुत बेहतर था 3 पर्चियाँ बांधे, एक तो यासर रशीद लिख दे दें, एक तो नवाज शरीफ लिख दे दें और एक तो शहबाज शरीफ लिख दे दें। दूसरी अपना नाम पर्ची भी नहीं लिखवाया। मैं इनकी अल्लाह माफ़ करे, और जिसकी पर्ची निकलती उसे वज़ीर आज़म बना देते। यही करना था ना इन्होंने, बल्कि 3 पर्चियाँ डाल दे, तीनों पे शहबाज शरीफ लिखते थे। बिलावल का तो हमें पहले दिन पता था वज़ीर आज़म नहीं बनना, उसके साथ गेम घर से होनी है। नवाज शरीफ का मैंने 50 दफ़ा कहा था वज़ीर आज़म नहीं बनना, आपसे मेरी शर्त भी लगी थी और आप शर्त हार गए, लेकिन आपने हमेशा की तरह भाग गया। तो ये तो चीज़ें बड़ी क्लियर चीज़ें हैं।
एक आप भाग जाते हैं, एक मेरा दोस्त राना उस्मान है वो भाग जाता है अक्सर शर्तें लगाकर। जब वो हारते हैं तो कहते हैं नहीं जी नहीं, चलो फिर फेर से। यासर साहब बात यह है कि वो मज़ा तो तब है कि तुम जानबूझ कर हारो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो हम तो इस चक्कर में हार जाते हैं। ये तो शर्मिंदगी मिटाने के लिए आपने कहा है, कि आपने हकीकत बयान नहीं की। आज भी आप भी ख्वाजा आसफ ही लगे। ठीक है, तो यह सब बात यह है कि अब हालात मुझे नहीं समझ, आज अब हालात जो है ना वो किसी और तरफ जा रहे हैं। देखें, चाइना आपको वार्निंग दे के गया है, चाइना आपको इशारा दे के गया है, चाइना आपको कह के गया है कि अपने सियासी हालात बेहतर करें। अमेरिका ने आपको, ये अमेरिकन कांग्रेस में जो हुआ है, ये आपको एक वहाँ से पैगाम आ गया है, किसी और तरफ से आपको मिल कुछ नहीं रहा। मौलाना साहब के बकौल के चाइना से आप खाली हाथ आ गए हैं। आप मुझे बता दें फिर आप करेंगे क्या? आज एक दिन पहले राना सनाउल्लाह कहते हैं, बार बार एक सवाल के जवाब में सवाल कुछ हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम डट कर इमरान खान के खिलाफ खड़े होंगे, यही कहते हैं ना। और आज वज़ीर आज़म साहब क्या फरमाते हैं? राना साहब, वो वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, तो एक लम्हे को मेरी समाज जो है वो ज़रा लड़खड़ा गई। मुझे लगा वो कह रहे हैं मलकू को आगे लेके जाने के लिए बैठ के नहीं, मलकू तो रह गया बेचारा। अब तो वो गाने भी गा गया। और चले मलकू को छोड़े, मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब आपकी भतीजी वज़ीर आला पंजाब है, आप उन्हें इतना ही कह दें कि बेचारी सनम जावेद और आलिया हमज़ा जो हैं, उनको कितने कितने घंटे बस में बिठाया जाता है इस शदीद गर्मी में, कितने कितने दिन का उनका रिमांड लिया जा रहा है। क्या आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ था? कभी बता दें, आगाज तो करें। जिन्होंने जुर्म किया उन्हें सजा दें, बिल्कुल दें, लेकिन जिन्होंने जुर्म नहीं किया उन्हें इंतकाम का निशाना तो ना बनाए। किस को किस तरह तोड़ेंगे? फवाद चौधरी तोड़ा, बोल पर आज। इमरान इस्माइल, बोल पर आज। जुबैर अहमद आपका है, बोल पड़ा। मुफ्ता इस्माइल आपका था, बोल पड़ा। कौन कौन? शाहिदा खान अब्बासी आपका था, बोल पड़ा। दानियाल अजीज आपका था, बोल पड़ा। ये जो कल राना साहब ने कहा, मेरे लिए तो बड़े मोहतरम है, मेरे अच्छे तल्लुकात हैं, लेकिन जब बात होगी हकायक पे, ये जो कह रहे थे ना बार बार फितना फितना फितना, उसी एक शख्स के एक सिपाही ने जनाब इनको शिकस्त दी है। फैसलाबाद में तकरीबन क्लीन स्वीप किया है। एक सीट जो हाफिज मुमताज़ साहब वाली है, अगर उस नशिस्त पर भी फार्म 45 देख रहे हैं तो आपको रिजल्ट का पता चल जाए। क्या बात करते हैं? मान क्यों नहीं लेते आपके 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया है?